दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट में। और हम इस वक्त मौजूद हैं बनारस के कनॉट प्लेस कहे जाने वाले लंका वाले क्षेत्र में। जब भी बीएचयू या कोई बुद्धिजीवी वर्ग, बीएचयू में पढ़ने वाला या बुद्धिजीवी वर्ग का कोई भी व्यक्ति निकलता है, इस क्षेत्र में लंकेटिंग करना नहीं भूलता है। इसको लोग लंकेटिंग कहते हैं, लेकिन ये कनॉट प्लेस जैसा ही स्थल है। और यहाँ पर हम ये पब्लिक का मूड जानने के लिए निकले हैं कि 2021 जो ओबीसी संशोधन विधेयक पारित हुआ है, उसको लेकर पब्लिक क्या सोचती है, ये बात लोगों के समझ में कितनी आ रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, इनसे भी पूछते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? विजय। क्या करते हैं आप? ये ठेला लगा रहे हैं। आप जैसे लोगों के लिए, या कहें कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार ने एक संशोधन किया है विधेयक में, और कह रहे हैं कि आरक्षण देंगे उनसे, तो उस चीज़ को लेकर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? उनको तो बस राशन इसमें मिल रहा है फ्री। मैडम, एक जानकारी चाहिए थी। आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार ने ओबीसी में संशोधन किया है, ओबीसी बिल को लेकर, उसके बारे में कुछ पता है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, मुझे आपको नहीं पता? और भी लोगों से पता करते हैं। देखिए, बहुत ही रोचक जानकारी आपको आगे मिलने वाली है, थोड़ा धैर्य बना के सुनिएगा। इधर से बहुत सारे लोग गुजरेंगे और एक एक करके उन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि हालात क्या है ओबीसी विधेयक को लेके। देखिए, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं कि बात करना है, वो भी भागे जा रहे हैं, मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं। तो इंतज़ार करते हैं, तब तक आने दीजिए किसी। भैया, आप लोगों से एक चीज़ जानना चाहते हैं। सरकार ने ओबीसी बिल को लेकर एक संशोधन किया, उसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? नहीं, अभी तक जानकारी कुछ नहीं पता है। आपको पता है भैया? नहीं कुछ नहीं। चाचा, एक आरक्षण बिल को लेके, ओबीसी को लेकर नहीं मालूम है। ओबीसी बिल को लेकर एक अधिनियम संशोधित हुआ है, भारत सरकार ने पार्लियामेंट से उसको पारित भी करा लिया है। उसके बारे में कुछ जानकारी है? अभी तो नहीं। भैया, एक हमारा सवाल है, हम लोगों से पूछ रहे हैं। भारत सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर एक अधिनियम पारित किया है, नया संशोधन विधेयक आया है, उसको लेकर कोई जानकारी है? कोई आइडिया नहीं है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोई बात आपके मन में? नहीं। जातियों जो मतलब ये जो किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपना वो कर सकती है ना, सूचीबद्ध कर सकती है, तो बहुत अच्छा है। मतलब जिस हिसाब में जिसको जो ज़रूरत रहेगा, उस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अपना निर्णय ले सकेगी। तो मेरे हिसाब से जो है सरकार ने काफ़ी अच्छा पहल किया है। लेकिन एक और बात है जो विपक्ष बार बार उठा रहा है कि जो 50% का कैप है उसको बढ़ाना चाहिए, 50% से अधिक का जो आरक्षण है उसको बढ़ा देना चाहिए, तभी जाके ओबीसी को आरक्षण मिलता रहेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा इसका और अध्ययन करना चाहिए आरक्षण का लेकर। मतलब ऐसे हवाई बातें करना कि कितना बढ़ाना कितना नहीं बढ़ाना चाहिए, तो इसका अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। अगर ज़रूरत महसूस हो रहा है कि समाज को, देश को अगर इस बात की ज़रूरत है कि ओबीसी मतलब तकलीफ़ में है, उसको और आरक्षण मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। तो इस पर एक बहस की ज़रूरत है। पब्लिक को कोई इंटरेस्ट है इस मुद्दे में? ज़रूर है। आरक्षण तो भारत का, ज़्यादातर लोगों से पूछ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। नहीं पता है तो हो सकता है आपको वैसे लोग ना मिले हों, लेकिन काफ़ी चर्चाएं होती है। विद्यालय स्कूल जहाँ जाएंगे वहाँ पे आरक्षण तो एक बड़ा ज्वलंत इशू है, क्यों नहीं इंटरेस्ट रहेगा लोगों का? लेकिन लोग अभी जान नहीं रहे इसको। ठीक है, हम और भी बाकी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। भैया, आपको पता है ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित हुआ है आरक्षण को लेके? बिल्कुल पता हुआ है, लेकिन ये तो बहुत गलत बात है। क्या गलत? सामान्य वाले लोगों के लिए, बाकी और इसके लिए ये लेकर ब्राह्मण लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग में आक्रोश है इसको लेके। ओबीसी के लड़का उनको भी तो आरक्षण मिला है 10% का ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत मिला है, लेकिन जो बाकी जातियों को मिल रहा है वो बराबर नहीं मिल रहा है ना। हमको लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। ये जो जात पात की राजनीति हो रही है, ये भी बहुत गलत बात है। इसमें भाजपा और आरएसएस दोनों का कहना है कि आरक्षण को लेकर ये पुरजोर समर्थन करते हैं, आरक्षण होना चाहिए। आपको क्या लगता है, उनकी बात सही है? हमको उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हैं हम, लेकिन पूरी तरह से सहमत बिल्कुल भी नहीं है। और हमको नहीं लगता कि आरक्षण होना चाहिए। जैसे सभी सामान्य हैं इस देश में, वैसे सभी को समान मिलना चाहिए। आरक्षण के नाम पे जो लोग निचली वर्ग के हैं, कम परसेंटेज ला के जैसे नौकरियाँ पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी गलत है। जनगणना होना चाहिए। आरक्षण तो वैसे मिलना चाहिए, लेकिन जो मतलब आरक्षण की ये डिसाइड होनी चाहिए भाई। जैसे मतलब जो कोई परिवार में आरक्षण ले रहा है, वो बार बार लिया जा रहा है, और उसी के पास में किसी घर ले समझ में नहीं, वो घर उसे बता नहीं रहे आरक्षण के बारे में, और वो पिछड़ता जा रहा है। लेकिन मतलब ऐसे डिसाइडेड होना चाहिए जैसे कि जिनको आरक्षण मिल गया उनको, मतलब मैं तो ये चाहता हूँ कि मिलना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि जो योग्य है उनको मिल नहीं पाती है सीटें, और जो योग्य नहीं है उनको सीटें मिलती है। योग्यता कैसे तय होगी? योग्यता कैसे तय होगी? बराबर नंबर से तय करो, या आर्थिक स्थिति से तय करो।
अगर सही से आर्थिक स्थिति है, एक तो सामाजिक कारणों से लोग सरकार का कहना है कि अलग अलग कैटेगराइज्ड हैं, वो तो है। सामाजिक रूप से पिछड़ापन दूर करने के लिए आरक्षण को लागू करना चाहते हैं। इस बात में कितना दम ये है सामाजिक, मानते हैं कि सामाजिक में मतलब ऊंच नीच है थोड़ी सी गाँव में, क्षेत्रों में, पर वो है फिर भी इकोनॉमिक अगर कंडीशन से बनाते हैं आरक्षण तो वो ज़्यादा सही रहता है, ताकि जो गरीब है उनको आरक्षण मिल सकता है, अमीर है वो ठीक ठाक ले सकते हैं। पर ये जो है इसमें आरक्षण जो है सामाजिक स्थिति से मतलब जाति के हिसाब से है, उसमें जो एससी में अमीर है वो भी ले सकता है और जनरल में गरीब है उसको भी सीट नहीं मिलती। 50% है और पहले कितना था? 50% लिमिट ही है। अब वो 10% अतिरिक्त जो EWS का आया है वो भी बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इससे ज़्यादा आरक्षण किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि फिर से जातियों की जनगणना होगी तो आरक्षण को बढ़ना चाहिए। हाँ तो सही है, सही है, सही है। लेकिन ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ हो जाएगा फिर। तो संविधान तो हाँ, तो ये तो बात भी ये भी सही कि जो संविधान है तो वैसे भी संविधान से हो ही रहा है कि जो पहले का है संविधान बदल तो रहा ही है ना, बदल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हर चीज़ बदल रहा है। मतलब इसको बदलना चाहिए है? तो पुराना चीज़ को लेकर चलेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जैसे पुराना चीज़ है, पहला न्यू हो गया, पुराना है तो उसी को लेकर हम चलेंगे, उसी में मकान बनाते जाएँ, तो ये तो नहीं ना है सही। ठीक। हाँ देखिए सर, आरक्षण का हमको नहीं लगता कोई बहुत विशेष फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि इसको तो हटा ही देना चाहिए। क्यों हटा देना चाहिए? सर देखिए, आरक्षण से कारण होता क्या है कि जैसे कुछ लोग जनरल कैटेगरी के हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे एडमिशन के भी लेकर के देख लीजिए, तो आप 100 मार्क ले करके भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो 60 मार्क लिया है उसका एडमिशन हो जाता है। एक आर्थिक पिछड़ापन है, एक सामाजिक पिछड़ापन है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? जी हाँ, ये जो आरक्षण होना चाहिए आर्थिक के हिसाब से होना चाहिए, ना कि कास्ट के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, चाहे आप जनरल के हों, चाहे OBC हों, चाहे SC ST हों, तब आपको आरक्षण होना चाहिए। अगर आप भले से संपन्न है तो उसमें आरक्षण का कोई मतलब नहीं है सर। तो कास्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि आपकी जो है इनकम के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। अब हम क्या बोले सर, इसमें तो कुछ जानकारी हमको है नहीं आरक्षण उतना। के बारे में आपका क्या ख्याल है? आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, आरक्षण सर मिलना तो चाहिए भाई। देखिए, अब जो जैसा टाइप का भाई उसको तो उस टाइप का आरक्षण मिलना ही चाहिए। इसमें तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं, बोल रहे हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। हाँ तो खत्म कर दीजिए सर, तो एक समान कर दीजिए, क्या दिक्कत? किसी को आरक्षण मत दीजिए, तब जो पढ़ाई लिखाई करता है, जैसा क्वालिटी करता है उसको इससे बढ़ाइए आगे। तब लेकिन जिनके आरक्षण पास अब जो इसमें- आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब उसके लिए सर अब हम कैसे बता सकते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? उससे तो हम बता नहीं सकते उनके कुछ। लिए आरक्षण ही एक सहारा है। हाँ वो तो है ही भाई, उन तो आरक्षण का है ही कि भाई हमको 15%, 20%, 30% जो भी मिलेगा वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है। सूचीबद्ध किया जाए। हाँ नहीं, कानून तो बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अच्छा है, लेकिन जातिगत जनगणना का भी निर्णय नहीं हुआ है। OBC की जातियों की जनगणना होगी, राज्य अपने हिसाब से कर सकते हैं, यही बात उस प्रावधान में है। ठीक है, होना चाहिए, होना चाहिए। आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ, जो आरक्षण निर्धारित किया गया है, लेकिन आर्थिक आधार भी देखा जाना चाहिए। आर्थिक आधार देखिए, लेकिन ये 50% को क्रॉस कर जाएगा अगर उन वो जातियों गलत। का आरक्षण मिलेगा। वो गलत है। तो कैसे मिलना चाहिए? क्योंकि सभी विपक्षी दल एक सुर में कह रहे हैं कि इस 50% के कैप को बढ़ाना चाहिए। तो गलत है, सब सीटें चली जाएगी आरक्षण में, हाँ, तो प्रतिभा का क्या रहेगा? इससे किस चीज़ को खतरा होगा? प्रतिभा का ये आरक्षण जो है ऐसे जाति के हिसाब से ना दिया जाए तो अच्छा है। ये जातियों के हिसाब से देने के लिए ही हुआ है संशोधन। नहीं, जैसे जाति के हिसाब से अगर आर्थिक रूप से अगर मजबूत नहीं है कोई, तो उसको अगर वो आर्थिक रूप से अगर पढ़ नहीं पा रहा है, पैसा नहीं रहता है तो नहीं पढ़ पाता है, तो उसको आर्थिक रूप से सहायता दी जाए। ऐसा नहीं कि अगर वो उस लायक भी नहीं है फिर भी उसको वैसे पोस्ट में बैठा दिया जाता है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में टीचर है, वो अगर उसको पढ़ने में काबिल है तो उसको आर्थिक रूप से सहयोग करके आगे लिया जा सकता है। वो पढ़ के काफ़ी आगे निकले तो वैसा पढ़ाएगा, नहीं तो फिर OBC के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, बढ़ के मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, हम तो इसके सपोर्ट में नहीं है कि बढ़ के मिलना चाहिए। अगर वो हुनर पे हैं आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसे में अगर वो 20% काम करते हैं उनको 80% का मौका दिया जाए तो ये तो गलत है। हर जगह हर स्टेट में देखिए क्या होता है कि इनकम वाइज लोग नीचे होते हैं, उसकी वजह से भी उनको पढ़ाई में कई सारी चीज़ों में दिक्कतें होती है। जैसे कई सारे वर्ग जो OBC में होते हैं वो उस वर्ग से भी आते हैं, जो लोग खेती कर रहे हो, सिंचाई विभाग में हो, किसान हो, तो उन लोगों की स्थिति तो आप देखते हैं कि आधी उनकी इनकम तो खेती में चली जाती है, फसल खरीदने में चली जाती है। और एजुकेशन का
इतना इनकम बढ़ता जा रहा है कि अगर आप एक अच्छा एजुकेशन किसी टॉप कॉलेज से लेना जानते हैं, मान लीजिए कि आप एक बढ़िया मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो बढ़िया आपको एजुकेशन दिया जा रहा है वो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एक सरकारी कॉलेज में वो दिया जाए। हाँ, अब वो चीज़ उनको मिले तो उसके लिए यहाँ पर आरक्षण उनके लिए जरूरी है। ओबीसी की जातियों को बोला जा रहा है कि इनकी जातियाँ अधिक हैं, इनकी संख्या अधिक है, इसलिए इनको आरक्षण भी अधिक मिलना चाहिए। अच्छा, आप हमको अच्छा एक बात बताइए, जातियाँ ठीक है, जातियाँ अधिक हैं, हर वर्ग में देखिए जातियाँ अधिक, हर जगह गरीबी है। आरक्षण तो उन हर वर्ग को मिलना चाहिए जहाँ पर गरीबी है, ठीक है। इस वजह से भी ये रखा गया, हो सकता है ये रखा गया हो कि वहाँ पर गरीबी ज़्यादा हो, लोग अधिक हैं, तो इस वजह से भी दिया जा रहा है। तो जो ये नई नीति बन रही है, हाँ, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं कि अगेंस्ट हैं? देखिए, मैं ये सब मैं क्यों सपोर्ट इसका कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हर पॉइंट पर उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि वो हर किसी को मिले। ओके, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई लॉयर नहीं बन सकता, तो हर किसी को आप आरक्षण नहीं दे सकते। हाँ, ओबीसी में उनको दीजिए जो उसके योग्य हो। मान लीजिए कि कोई गरीब घर का, तो इसकी योग्यता कैसे तय? मेरे नज़र में योग्यता ये है, मान लीजिए आप कलाम साहब को ले लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। वो जिस वर्ग से आते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, उस वर्ग में भी बहुत सारे रिचेस्ट फैमिली होंगे, गरीब फैमिली भी होंगे। तो जो रिचेस्ट है, जो बहुत ऊपर के लेवल पर है, क्या उनको अब सेम आरक्षण दीजिए? ये गलत नहीं है, गलत है। आरक्षण उनको दीजिए जो किसान वर्ग से उठकर आया हो, मैं ये कहना चाहता हूँ। ओबीसी को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अब हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, पढ़ लेंगे तब बताएंगे। तो ओबीसी आरक्षण अधिनियम संशोधन 2021 को लेकर जनता की राय हम इस वक्त बनारस के लंका वाले क्षेत्र से जानने की कोशिश कर रहे थे। तमाम लोगों को यह पता ही नहीं है कि आरक्षण का मसला क्या है और कैसे यह अधिनियम संशोधित किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोग आरक्षण को लेकर राजनीतिक चश्मे से भी इसमें नफ़ा नुकसान देख रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों का जो 15 विपक्षी दल हैं, उनका भी यही मानना है कि आने वाले 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें ओबीसी का वोट पर काफ़ी ज़्यादा कब्जा है। वही तय करते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर खासा चिंता है। इसीलिए यह बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद 50% से अधिक आरक्षण के नियमों में बदलाव होना चाहिए, यह विपक्षी दलों का मांग है। लेकिन भारत सरकार ने इस मांग को अभी तक माना नहीं है। पब्लिक का क्या मूड था, यह बताने के लिए हम इस वक्त यहाँ से आपको दिखा रहे थे। आगे तमाम और जानकारियों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा न्यूज़ बकेट। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।